हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वॉइस स्टोरी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की ही उम्र में हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ ना पता था, हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ का दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं इनकी बातों को इग्नोर किया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी न किसी के लिए कुछ को बनाया है, शायद मेरे लिए भी किसी को भेज रखा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 12वीं पास कर दिल्ली आ गया आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था। मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सब सारी बातें सोच सोच कर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों में बहुत सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन थे कि सब बस खो गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बुक उठाओ अपनी। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार में दिल में कुछ कुछ फील सा होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने सोचा क्यों न इससे बात कर ली जाए। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था, लेकिन उससे बात ना कर पाया। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए ही जा रहा था। मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। मैंने कहा हेलो। फिर कुछ देर बाद हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों का हाय हेलो दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर ना था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इसे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और सांसें गर्म थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे बस इसी से शादी करनी है। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैं उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी घर चला जाता है। उधर लड़की के घर वाले उसकी बात सुनकर उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहो। लड़की बोलती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़की का फ़ोन ट्राई करता हुआ लड़का बहुत देर से घबरा रहा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबराकर घर चला जाता है। लड़की के घर जाके वो लड़की की मम्मी को बोलता है कि आरती कहाँ है, लेकिन लड़की की मम्मी बोलती है वो तो अपने नानी के घर गई है। सच तो ये था, लड़की अभी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़की को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। तुमसे मोहब्बत का गुनाह किया था, तुमने तो पल पल मरने की सज़ा दे दी, कहता है, और मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको प्यार मिल जाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।